अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब में आपका क्या वर्चस्व है? अभी देखिए, पिछले गत 1.5 साल पहले हमने पंजाब में हमारा संगठन मजबूत करने का काम हमने शुरू किया है। माननीय अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में, और मैं एज अ पर्यवेक्षक यहाँ पंजाब में हर ज़िले में हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं। बात करते हैं पंजाब की राजनीति की, तो फ्यूचर में या फिर आपकी पार्टी ने ऐसा सोचा है कि पंजाब में भी बीजेपी के साथ एनसीपी अजीत पवार गुट गठबंधन कर सकती है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की जो बात है, ये हमारे अजीत पवार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र के वो डिप्टी सीएम भी हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं। और प्रफुल्ल भाई हमारे जो हैं एमपी हैं, वो राज्यसभा पे अभी हाल ही में उनकी फिर से नियुक्ति हुई है, माजी केंद्र मंत्री रहे हैं वो। तो ये दो वरिष्ठ नेता और जो कोर कमेटी होती है, ये डिसीजन लेती है कि गठबंधन करे या ना करे। आने वाले इलेक्शन में 2027 मिशन पंजाब हमारा ये रहेगा। राष्ट्रीय नेता आदरणीय अजीत दादा पवार को कहा जाता है कि दादा का वादा पक्का होता है। दादा एक बार वादा करते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन दादा ने तो चाचा से ही धोखेबाजी कर दी। ये किसने कहा आपको धोखेबाजी का? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भाषा का विवाद सुर्खियों में बना हुआ है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कई सारे सवाल खड़े कर रही है। और इसकी शुरुआत तब से हुई जब एमएनएस के कार्यकर्ता ने एक दुकानदार को सिर्फ इस बात पर पीट दिया कि वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था। एमएनएस के कार्यकर्ता का कहना है कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी। हालांकि इस पर कई विवाद भी शुरू हो गए। महाराष्ट्र सरकार के जो दिग्गज नेता हैं नीतीश राणे, उन्होंने इस पर सवाल भी खड़े किए। उनका कहना है कि हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मतीश कामले, जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं, पंजाब चंडीगढ़ के पर्यवेक्षक हैं, जिनसे हम जानेंगे समझेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक एनसीपी अजीत पवार गुट की क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है। सर, सबसे पहले तो चूंकि आप पंजाब के पर्यवेक्षक हैं, तो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब में आपका क्या वर्चस्व है? अभी देखिए, पिछले गत 1.5 साल पहले हमने पंजाब में हमारा संगठन मजबूत करने का काम हमने शुरू किया है। माननीय अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में, और मैं एज अ पर्यवेक्षक यहाँ पंजाब में हर ज़िले में हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं। आज जालंधर में मौजूद, आज पंजाब केसरी ऑफिस में और इस शहर में इसीलिए आया हूँ कि हमारे जिला जालंधर के हमारे एक तरुण लक्की संधू साहब जी को हमने यहाँ की जिला प्रधान के रूप में हमने उनको नियुक्त किया है। इसी संदर्भ में आज पंजाब केसरी से हमारी मुलाकात हुई और मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि जालंधर में पंजाब केसरी का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस का रुतबा माना जाता है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इतनी मजबूत नज़र नहीं आती है। तो क्या लगता है आपको कि अगर पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की राजनीति की, तो फ्यूचर में या फिर आपकी पार्टी ने ऐसा सोचा है कि पंजाब में भी बीजेपी के साथ एनसीपी अजीत पवार गुट गठबंधन कर सकती है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की जो बात है, ये हमारे अजीत पवार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र के वो डिप्टी सीएम भी हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं। और प्रफुल्ल भाई हमारे जो हैं एमपी हैं, वो राज्यसभा पे अभी हाल ही में उनकी फिर से नियुक्ति हुई है, माजी केंद्र मंत्री रहे हैं वो। तो ये दो वरिष्ठ नेता और जो कोर कमेटी होती है, ये डिसीजन लेती है कि गठबंधन करे या ना करे। लेकिन जहाँ तक मुझे संदेशा दिया गया है कि पूरे पंजाब में जो 117 विधानसभा की सीटें हैं, हम उसमें आने वाले इलेक्शन में 2027 मिशन पंजाब हमारा ये रहेगा। और उसी के माध्यम से हम पिछले 1.5 साल से यहाँ पंजाब में आ रहे हैं, संगठन पे जोर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप मानती होगी
कि अगर हमको इलेक्शन को जाना है तो संगठन पहले मजबूत करना होगा। बूथ लेवल पे, तालुका लेवल पे, जिला लेवल पे जब पार्टी मजबूत होगी तब ही हम इलेक्शन लड़ पाएंगे। तो फिलहाल हम अभी 1-1.5 साल में हमारे संगठन पे हम जोर दे रहे हैं और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जा रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि कांग्रेस का अभी पूरे देश में तो आप देख रहे हो कि सिचुएशन क्या है। और मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैं अभी 1.5 साल से फिर रहा हूँ सभी जिलों में, यहाँ के लोग कांग्रेस पे भी नाराज हैं और आम आदमी पार्टी जो गवर्नमेंट सरकार अभी जिसकी है, गवर्नमेंट पे भी बहुत नाराज है। और अकाली दल भी, ऐसा कहा जा रहा है लोगों में कि तकरीबन उनका भी अभी कुछ वर्चस्व नहीं रहेगा इलेक्शन में। तो यहाँ के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको फिर से एक विकल्प चाहिए। लेकिन सर, यहाँ पर चूंकि आप विकल्प का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पंजाब की जनता एनसीपी अजीत पवार गुट पर भरोसा करेगी? कांग्रेस पर भी कर सकती है, बीजेपी पर भी कर सकती है, आम आदमी पार्टी की सरकार है फिलहाल यहाँ पर। ये बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं उम्मीद कर रहा था ये सवाल की। जैसे कि हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट, ये पार्टी गत 26 सालों से कार्यरत है पूरे देश में और महाराष्ट्र में सरकार में रही है। और हमारे अजीत दादा पवार ये 6 टर्म फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सरकार में रहे हैं और उनको एक काफ़ी बड़ा अनुभव उनको है, प्राप्त है। और ये मशहूर है, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अजीत दादा पवार को कहा जाता है कि दादा का वादा पक्का होता है। दादा एक बार वादा करते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन यहाँ पर दादा के वादा की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, लेकिन दादा ने तो चाचा से ही धोखेबाजी कर दी। ये किसने कहा आपको धोखेबाजी का? मीडिया में कई हमारी जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये ओरिजिनल पार्टी विथ क्लॉक सिंबल, ये हमारे पास ही है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं पार्टी के, ये आते हैं, चेंज होते हैं। अब हमारा भी मानना है कि अभी जैसे पवार साहब वो हमारे पार्टी के फाउंडर है, वो हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, हम मानते हैं। लेकिन अजीत पवार में जो दम है, जो अजीत पवार ने जिस तरीके से महाराष्ट्र को संभाला है, वहाँ के 45 एमएलए उन्होंने इस क्रूशियल पीरियड में, जहाँ के हर पार्टी के 2-2 गुट पड़े हैं, उसमें से अगर वो चुनवा कर लाते हैं तो वो नेतृत्व का दम कितना हो सकता है, ये आप अंदाजा लगाइए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा अजीत पवार के नेतृत्व में दम है एज कंपेयर टू शरद पवार? तो रिजल्ट खुद ही बताया है, नागरिकों ने खुद ही चुना है। हमारे एमएलएस कितने आए हैं और वो गुट के एमएलएस कितने आए हैं? 10 के आसपास आए हैं, जबकि पहले बताया जा रहा था कि हमको 10 मिलेंगे, लेकिन फिगर उल्टा हो गया है। तो यही बताता है कि नागरिक किसको चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप पंजाब के पर्यवेक्षक हैं, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में अजीत पवार का एक अलग ही रुतबा माना जाता है। वहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी आपको वहाँ की सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने दी, तो क्या लगता है आपको पंजाब की 117 सीटों पर आप चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, आप कुछ पता होगा कि प्री पोल अलायंस होता है, कोई पोस्ट पोल अलायंस होता है, इस पर निर्भर करता है। प्री पोल अलायंस जब होता है तो गठबंधन होता है, उसमें शेयरिंग तो होना ही है। तो हम कैसे लड़ पाएंगे 117 सीट? जहाँ जो पक्ष की ताकत होती है, पार्टी की ताकत होती है, वो जो भी गठबंधन में पार्टी है उसको साथ दे करके चुना कर लाते हैं। ये फॉर्मूला होता है प्री पोल अलायंस में। पोस्ट पोल अलायंस, ये आपको तो पता है कि संख्या बल पे जो होता है सरकार बनाई जाती है, वो पोस्ट पोल अलायंस होता है। लेकिन बीजेपी अगर आप पे दबाव बनाती है कि नहीं, अगर आपको एक भी सीट ना दिया जाए, तो क्या लगता है आपको, आप बैकफुट पर आएंगे? नहीं, आपको किसने कहा कि बीजेपी पे हम निर्भर हैं यहाँ पंजाब में? नहीं, हमने हाल ही में हमने जम्मू कश्मीर में हमने सीटों पे लड़वाया है जिस पे हमको लड़वाना है। दिल्ली में भी हमने लड़वाया है जितने हमको लड़वाना है। पंजाब में भी हमारे पास 117 सीटें हैं, जहाँ हमको लगता है जहाँ लड़वाना है हम ज़रूर वहाँ पर हमारे प्रत्याशी उतारेंगे।
और हमको जहाँ लगता है कि हमारा उम्मीदवार बहुत ही कमज़ोर है या वहाँ पर हमको नहीं जाना चाहिए तो हमारी वो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे। तो 117 में से कितनी सीटों पर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है? क्योंकि आप तो मतलब यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, अभी हमारा पिछले 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं। तकरीबन हमारा पंजाब स्टेट में तकरीबन लुधियाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हाल ही में हम लुधियाना में बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। बहुत हमको वहाँ पर समर्थन मिल रहा है। हमको फ़िरोज़पुर में मिल रहा है। बहुत अच्छा हमको कैंडिडेट वहाँ पर हमको मिला है। तो अगर हो सके तो हम अगर हाईकमांड ने अगर उसको अगर हरी झंडी देते हैं तो वो करेंगे वहाँ पर। पूरे हमारा मंशा जो है अभी साल सवा साल में हम पूरे 117 विधानसभा में जाएंगे। फिर जब हमको लगे कि जहाँ पर हमारी ताकत है हम हमारे एज एन ऑब्जर्वर मेरी ड्यूटी मैं वरिष्ठ नेतागणों को पूरा विधानसभा में मेरिट वाइज नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, वो मैं मेरे ऑब्जर्वेशन में रखूँगा पार्टी के पास। तो लेकिन यहाँ पर अगर पंजाब की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या अजीत पवार भी जब पंजाब में 2027 में इलेक्शन होगा तो क्या खुद जो आपके सबसे वरिष्ठ नेता है अजीत पवार वो खुद भी यहाँ के चुनावी मैदान में उतरेंगे प्रचार करने के लिए? अभी जैसा प्रचार और प्रसार का जो एजेंडा होता है ये तो पार्टी तय करती है। और अगर उनको लगता है कि यहाँ पंजाब में हमारे कुछ सीटें आने के लायक हैं, मेरिट के बेसिस पे है, तो क्यों नहीं आ सकते, ज़रूर आएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने हमको पत्र दिया है कि यहाँ पर हमारा चंडीगढ़ में पार्टी का एक प्रदेश कार्यालय हो। आज ही हम राज्यपाल से मिलकर आ रहे हैं। राज्यपाल जी ने बहुत सकारात्मक हमको उत्तर दिया है कि आपका ये ऑफिस का काम एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनता है वो हम अलॉट करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर पोस्टर पर भी लगातार विवाद छिड़ा रहता है। महाराष्ट्र का चुनाव था, ठीक है, अजीत पवार अगर इतने बड़े नेता हैं तो वो अपने दम पे चुनाव लड़ते, हर पोस्टर में शरद पवार के फोटो क्यों चिपका देते थे? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे। नहीं, देखिए, जब नया नया स्प्लिट होता है, अभी माननीय आदरणीय अजित पवार जी एक परिवार का हिस्सा हैं शरद पवार जी का, तो वो आदर और रिस्पेक्ट उनमें उनके कण कण में भरा है। तो वो चाहते थे कि शरद पवार जी मान जाए, वो अजित पवार जी को कमान सौंपा जाए एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो शरद पवार जी के गुट के तरफ से ही ऑब्जेक्शन लिया गया है, फिर वो कोर्ट ने निर्णय दिया तो हमने हटा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एनसीपी अजित पवार गुट के नेता मतीश कामले जो पंजाब और हरियाणा के पर्यवेक्षक हैं, जिनका कहना है कि पार्टी ने हमें निर्देश दिया है कि आगामी समय में पंजाब में जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा तो एनसीपी अजित पवार गुट की पार्टी पंजाब की 117 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।